मित्रों नमस्कार। मित्रों, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक डिबेट की बड़ी चर्चा हो रही है और ये जो डिबेट है ये कोई न्यूज़ चैनल की डिबेट नहीं है। ये एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। हालांकि हमारे देश में ये कॉन्सेप्ट पहले से ही रहा है, शास्त्रार्थ, विचार विमर्श। और मुझे याद आता है कि बहुत पहले जब आर्य समाज इस देश के अंदर फल फूल रहा था तो आर्य समाज ने कई मुल्ला मौलानाओं के साथ में खुली डिबेट की भी थी और उस डिबेट के बहुत सारे वीडियोस 2-2 घंटे 3-3 घंटे के यूट्यूब पर अपलोड भी हैं। और वहां पे मुस्लिम भी बैठते थे साथ में, हिंदू भी साथ में बैठते थे, दोनों बैठ के डिबेट करते थे। ये तो बहुत पुरानी घटनाएं हैं, लेकिन इन्हीं पुरानी घटनाओं से प्रेरणा लेकर के शायद एक अरुण पुरी, जानते हैं आप, जिनका आज तक न्यूज़ चैनल है, इंडिया टुडे न्यूज़ चैनल है, उन्हीं का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम है लल्लन टॉप। तो लल्लन टॉप पर एक न्यूज़ डिबेट तो नहीं कहेंगे उसको, एक डिबेट हुई और 2 घंटे की डिबेट हुई और उसमें सिर्फ 2 लोग आए। मैं आपको यहाँ पर वो फोटो भी दिखा रहा हूँ, पोस्टर दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आप देखिए एक इसमें आपको नजर आ रहे हैं जो कि दाढ़ी वाले हैं। ये मौलाना है जिनका नाम है मौलाना शमाइल नदवी, मुफ्ती शमाइल नदवी इनका नाम है। और आप देख रहे हैं जावेद अख्तर को, जावेद अख्तर जो कि जानते हैं गीतकार हैं, फिल्मकार हैं, जो कि लंबे समय से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और यहां पर इन्होंने क्या टेक्स्ट रखा, ईश्वर पर सबसे बड़ी बहस। मतलब कैसे अरुण पुरी का डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदुओं को बेवकूफ बना रहा है। लिखा ईश्वर पर सबसे बड़ी बहस, ठीक है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये लिख देते खुदा पर सबसे बड़ी बहस। इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये लिख देते कि अल्लाह पर सबसे बड़ी बहस। इनकी हिम्मत नहीं थी कि ये लिख देते कि जीसस पर बड़ी बहस। तो उन्होंने क्या लिखा, ईश्वर पर बड़ी बहस। ईश्वर क्या है? ईश्वर तो संस्कृत शब्द है, ईश्वर तो हमारे देश का एक शब्द है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर बहस किस पर हुई होगी, कि बहस तो ईश्वर पर ही हुई होगी। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसमें जो ये मुफ्ती शमाइल थे, ये जो है लगातार बता रहे थे, साहब बात कर रहे थे कि नहीं साहब, अल्लाह सर्वोच्च है, अल्लाह महान है, सब कुछ जो होता है वो अल्लाह के कहने से ही होता है। लेकिन जब जावेद अख्तर ने इसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ फिर कि गाजा पट्टी में जो बच्चे मर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, वो भी क्या अल्लाह ताला की इच्छा से हो रहा है क्या? लेकिन जावेद अख्तर ने कोई सवाल तो यही पूछना चाहिए था, लेकिन जावेद अख्तर की हिम्मत नहीं हुई ये सवाल पूछने की, क्योंकि जावेद अख्तर को भी डर लगता है कि कहीं सर तन से जुदा ना हो जाए। इसीलिए वो बीच में लगातार जब डिबेट चल रही थी, मैंने पूरी डिबेट तो नहीं सुनी, 2 घंटे की डिबेट कौन सुनेगा, लेकिन कुछ जो क्लिप्स वायरल हो रहे थे तो मैंने 1-2 क्लिप सुनी थी। तो उस एक क्लिप में जावेद अख्तर ने गलती से उनके मुंह से अल्लाह निकल गया, तो उन्होंने उसको कहा कि माफ कीजिएगा, अल्लाह नहीं खुदा। तो मैंने कहा अच्छा, इस भाई ये तो बड़ा विद्वान आदमी है, अपने को तो विद्वान कहता है साहब कि मैं इस्लाम का तो भाई जानकार तो है ही है। तो हमने कहा कि साहब जरूर इसमें जो है कुछ ना कुछ गहराई जरूर है। फिर आप देखिए, पता ये चला कि दरअसल खुदा का अर्थ अलग है, अल्लाह का अर्थ अलग है। खुदा जो है वो फारसी भाषा का शब्द है और अल्लाह जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। और अल्लाह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अल्लाह की जो इबादत है वो सऊदी अरब, आज सऊदी अरब कहते हैं, पर जो अरब का एरिया है उसमें अल्लाह की जो इबादत है वो इस्लाम आने के पहले से हो रही थी। यानी मोहम्मद, जिस कबीले से मोहम्मद का नाता है, जिसे कुरैश कबीला कहते हैं, कुरैश कबीले का जो देवता था वो हुबल था। हुबल, काबा में पहले हुबल की मूर्ति रखी हुई थी, बाद में हटाई गई। लेकिन जो अल्लाह था वो सब देवताओं का, यानी सभी देवताओं की मूर्तियों का भी सबसे बड़ा देवता, यानी अल्लाह को वो सबसे बड़ा मानते थे। ये शब्द पहले से प्रचलित था अरब में और उसी शब्द को इस्लाम ने उसको ले लिया। यानी कि कुल मिलाकर ये है सारांश की बात कि अल्लाह जो है वो मुसलमानों का सर्वशक्तिमान देवता कहें उसको, या इसको ईश्वर कहें, या जो भी मान सकते हैं आप कह सकते हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर है उनके यहाँ पे।
तो जावेद अख्तर के मुंह से अल्लाह शब्द निकलते ही तुरंत माफी मांगी और कहा कि नहीं नहीं मैं खुदा की बात कर रहा हूं। अब खुदा का मतलब क्या है? खुदा का मतलब सबसे ऊंचा, वहां भी लेकिन फारसी भाषा का शब्द है। मतलब इतना डर है, सोचिए आप, इतना भय है। और ये लोग अपने आप को कहते हैं साहब कि नहीं हम तो बड़े ही जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के और डरते नहीं किसी से, ये वो। लेकिन देखिए इनकी हालत क्या है। तो ये जो सवाल है या ये जो वीडियो है मैं क्यों दिखा रहा हूं? ये वीडियो मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पूरा एक षड्यंत्र रचा गया, पूरा एक कुचक्र रचा गया। और वो षड्यंत्र ये रचा गया कि किस तरह से दो मुसलमानों के बीच में डिबेट करवाई जाए और डिबेट करवा करके ये साबित किया जाए, ये दिखाया जाए कि देखिए साहब इस्लाम में भी डिबेट होती है, इस्लाम भी मॉडरेट हो सकता है। अब जो जावेद अख्तर थे वो नास्तिकवाद की तरफ से डिबेट कर रहे थे कि जावेद अख्तर अपने आप को नास्तिक बता रहे थे कि नास्तिक, और मुफ्ती शमाइल जो है वो कहते साहब हम तो अल्लाह के बंदे हैं। उस तरह से डिबेट कर रहे थे। डिबेट खत्म हो गई, डिबेट पूरी हो गई। डिबेट में कई जगह पर ऐसा लगा जैसे डिबेट में देखो जुबान से जुबान कभी हारती नहीं। कई जगह पर लगा जैसे कि जावेद अख्तर मुफ्ती शमाइल पर भारी पड़ गए, कई जगह पर ऐसा लगा जैसे मुफ्ती शमाइल जावेद अख्तर पर भारी पड़ गए। अब क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों ने अपना अपना झंडा ले लिया। बहुत सारे जो हिंदू थे वो जावेद अख्तर की तरफ मुड़ गए। बड़े जो सारे कट्टर भगवाधारी जो सारे बड़े बड़े ट्विटर हैंडल हैं वो सब भी जावेद अख्तर जैसे ऐसे व्यक्ति का, ऐसे कहने को कलाकार जो है ऐसे व्यक्ति का झंडा उठा के चलने लगे कि देखिए साहब क्या गदर मचा दिया है जावेद अख्तर ने, क्या परास्त हरा दिया एकदम मुफ्ती शमील को। ये वही जावेद अख्तर है जो शोले में, जहां पर कि पूरे गांव में कहीं बिजली नहीं आती है मगर वहां भी मस्जिद में जो अजान होती है वो लाउड स्पीकर से होती है। ये वही है, ये वही जावेद अख्तर है जो कि बॉलीवुड के अंदर भी इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए कार्य करता है। लेकिन बड़ी संख्या में जो हिंदू था इसके पक्ष में चला गया कि नहीं साहब बड़ा अच्छा, इसका तो काम हो गया। जिस षड्यंत्र के तहत, जिस कुचक्र के तहत इस पूरे कार्यक्रम को रचा गया वो काम तो हो ही गया। हिंदू तो प्रसन्न हो गया, वाह वाह क्या बात है। यानी दक्षिणपंथी हिंदुओं का माइंड जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया। ये सब तो बात जो थी वो थी, असली क्लाइमेक्स तो उसके बाद आए। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि मुसलमान, जो कि ट्विटर पर तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर हैं, जो कि अपने आप को वैसे तो मुसलमान हैं लेकिन अपने आप को देश का बहुत वफादार बताते हैं, हम देश के बहुत वफादार हैं, वो सब जो है मुफ्ती शमाइल की तरफ चले गए। मुफ्ती शमाइल की जीत का जश्न मनाने लगे और तरह तरह के जो है ट्विटर पर उनके कमेंट डालने लगे। और इसके बाद फिर शुरू हुई इसकी असली छीछा लेदर, असली छीछा लेदर शुरू हुई जब लोगों ने खंगालना शुरू किया कि भाई आखिर ये मुफ्ती शमाइल है कौन। आखिर जिसको ये अरुण पुरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म लल्लन टॉप ने ला करके पूरे देश के सामने बैठा दिया कि साहब इस्लाम का विद्वान है, इस्लाम का आलिम है, आखिर ये है कौन। लोग इसके चैनल पर गए, इसके पुराने वीडियो लोग देखने लगे। तब ये जानकारी मिली कि भैया ये तो बहुत बड़ा देशद्रोही निकला। कैसे? इससे एक सवाल पूछा गया। अब इसके सारे जो वीडियो हैं वो इसके YouTube चैनल पर अपलोड हैं। तो इससे किसी ने ये सवाल पूछा कि भाई आखिर देश बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है। तो इसने जो जवाब दिया है उस जवाब का सीधा सीधा मतलब है देशद्रोह। मतलब ये क्या कह रहा है जरा सुनिए एक बार। ये देश पहले है या रिलीजन पहले है? एक तरफ नेशन है जो कि क्रिएचर है और दूसरी तरफ क्रिएटर ऑफ द नेशन है। तो अब आप खुद ही बताएं कि क्रिएचर बड़ी है या क्रिएटर बड़ा है। जाहिर है कि क्रिएटर बड़ा है, लिहाजा एक मुसलमान के लिए अल्लाह ही सबसे पहले है और जो नेशन है वो अल्लाह ही की मखलूक है। एकदम क्लियर कट, नो इफ नो डाउट। बोले अगर अल्लाह की बात होगी, अगर खुदा की बात होगी और अगर देश की बात होगी तो खुदा ही बड़ा है, देश बड़ा नहीं है। देश कतई, यानी आप इससे क्लियर कट मैसेज जाता है कि किसी मुसलमान के लिए उसका अल्लाह ही सबसे ऊपर है, उसका देश से उसका कोई वास्ता नहीं। वो अपने अल्लाह के लिए देश कभी कुछ भी कर सकता है। आप देख लो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है जहां पर भी। तो एक तो ये हो गया इसका बयान, जिससे कि सारे के सारे जो लेफ्ट लिबरल पूरा जो गैंग था, जो पूरा इकोसिस्टम था, अब उसके पास वही स्थिति है, काटो तो खून नहीं, किधर जाए, कहां जाए, कैसे मुंह छुपाएं। लेकिन और भी कई
बड़े बड़े जो हस्तियां हैं जो कि खुद को कहती हैं कि हम लिबरल मुस्लिम महिलाएं हैं, उसमें बहुत सारी लड़कियां हैं, एक रेडियो जॉकी है साइमा नाम है, और भी बहुत सी लोग हैं, उन्होंने भी वो भी जो है मुफ्ती शमाइल के परचम को लेकर बुलंद कर रहे थे कि मुफ्ती शमाइल की तो एकदम तहलका मचा दिया। अब मुफ्ती शमाइल के औरतों पर क्या विचार है? मतलब मुफ्ती शमाइल ये कह रहे हैं साहब कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा पूरा, तो ये इनको शर्म आएगी जो ये लोग इसका प्रचार कर रहे थे मुफ्ती शमाइल का। जिस तरह के कट्टरपंथी ये मौलाना है, उसी की वजह से शामली में एक घटना हुई थी। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, आपको याद होगा किस तरह से एक फारूक नाम के मुसलमान ने अपनी 2 बेटियों और एक पत्नी, तीनों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो बुर्का नहीं पहन रही थी। क्या समझा रहा है ये मौलवी, जरा सुनिए ये मुफ्ती शमाइल क्या कह रहा है, जरा सुनिए। और जो सेकुलर हिंदू हैं वो अपनी औकात समझिए कि इस्लाम में उनकी औकात क्या है। ये पूरी बात जरा सुनिए एक बार क्या कह रहा है ये। मुशरिकीन हत्ता युमिनु, तुम अपनी मुसलमान औरतों को मुशरिकीन के निकाह में ना दो। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वलौ अअजबकुम, यकीनन एक मुसलमान जो गुलाम है वो एक मुशरिक से बेहतर है, अगरचे वो मुशरिक तुम्हें पसंद ही क्यों ना आ रहा हो। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ अपनी उन बहनों से जो मुशरिकीन के लव ट्रैप में फंसकर इस्लाम से दूर हो गई हैं, मुर्तद हो गई हैं। देखिए, मैं आपका भाई हूँ और आपका खैर खा हूँ, मैं आपके लिए अच्छा ही चाहता हूँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शंस है। एक तरफ तकलीफ ही तकलीफ है, एक तरफ आग है, जहन्नम है, और दूसरी तरफ आगे यही समझा रहा है कि तुमको किसी भी मुशरिक के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुस्लिम लड़की हो तो तुम हिंदू से शादी मत करना, निकाह मत करना। अगर तुम मुस्लिम हो तो तुम किसी मुसलमान से ही निकाह करना। यानी वो ये समझा रहा है कि मुशरिकीन, यानी ये वो मौलाना है, कट्टरपंथी मौलाना है, जो कि इस तरह की बातें कर करके जो लोग देश के अंदर आग लगाने का काम करते हैं, जो लोग भड़काने का काम करते हैं, सामुदायिक तनाव फैलाते हैं, ऐसे एक कट्टरपंथी आतंकी सोच वाले, चरमपंथी सोच वाले एक मुफ्ती शमाइल को, इस यही सोच है जिसकी वजह से बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या हुई। यही सोच है। मुशरिकीन, बुतपरस्त, ये सब बता रहा है। कौन मुशरिकीन है? जो शिर्क करता है। शिर्क क्या है? जो ये मानता है कि साहब अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भी इबादत के योग्य है। वही शिर्क करने जा रहे थे ना जावेद अख्तर, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम खुदा की बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात नहीं कर रहे। यही है शिर्क। यानी अगर आप भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो आप शिर्क कर रहे हैं इस्लाम के मुताबिक। क्योंकि इस्लाम ये कहता है साहब कि भाई अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो बाकी पूरी दुनिया तो इनके लिए मुशरिक है। तो इनकी जो सोच है, गंदी सोच, कट्टरपंथी सोच, खतरनाक सोच, इंसान को इंसान से बांटने वाली सोच, दीपू चंद्र दास की हत्या वाली सोच, पाकिस्तान में सारे हिंदुओं को सफाचट कर गए, ये वो सोच है। ये वो सोच है जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर कितने पाकिस्तान बन गए, वहां से हिंदू सफाचट हो गए या हो रहे हैं। ये वो सोच है। इस सोच के आदमी को इतना बड़ा मंच दिया किसने दिया? अरुण पुरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म लल्लन टॉक। ये हैं साहब हिंदुओं के गद्दार। खुद हिंदू हैं लेकिन गद्दारी करते हैं, कौम से गद्दारी करते हैं। ऐसे लोग, इनका असली चेहरा सामने आए, इसलिए मैंने आपको आज ये पूरा वीडियो दिखाया। नमस्कार।